गंगा गंगा जी नर करही भूखे नंगा कबहू न रही निकसती मुख गंगा माई सुरंदाय जब चलहि पराई जय माँ गंगा जय माँ। गंगा पाप धोने के लिए है। हर हर गंगा हर हर गंगा 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 जी नर करही भूखे नंगा कबहू न रही निकसत ही मुख गंगा माई श्रवण दाव जन चलहि पराई जय माँ गंगा जय माँ गंगा। जय जय बक्सर धाम की जय विश्वामित्र मुनि नगर। और दुरवा चिरवा देवे खेती रात को लिया श्री वशिष्ठ माघ महात्म्य कथा सुनी। श्री वशिष्ठ जी ऋषि कहने लगे, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ महीने का महात्म्य कहा। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परंतप माघ स्नान सब यज्ञों व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ मास स्नान करने वाले स्वर्ग में जाते ही हैं। उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के साथ कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर काल को भी भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा, हे गुरुदेव की ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुए और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसा अरणी से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है वैसे ही रुको देखो, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, कन्या का नाम मोहिनी था, सुशीला तथा स्वर वेदी की सुंबरा, चंद्रकांता की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा की जैसी कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभा होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई यह अप्सराएं थी। वयोधर वाली वैशाख मास की कामिनी, यौवन दिखाती हुई नौवन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण करे हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरी बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प के
मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये पांचों कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गंधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं गाने और नाचने में लीन थी तो उस अछोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्नि ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख कमल सदृश नयन विशाल छाती सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के सामन के शिखा सहित दंड लिए मृग चर्म ओढ़े यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर पांचों कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका रूप एवं सुंदर यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं, एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है, जिसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में यह तुम्हारा वर है, यह मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी माध्यान्ह की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्म विष्णु महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रम जाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है, जब तक तप की गंभीरता रहती है, जब बुद्धि का पालन होता है तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से भीगा नहीं जाता। ये मुझे उत्तम और मुग्ध कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है। स्त्रियों के मांस रक्त मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करते हैं, रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। जब तक यह पास आवे घर चले जाना चाहिए। अतः जब तक वह उनके पास आई वह योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगी और आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगी। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमको दर्शन दो, दया करो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते। प्रेम से बोलिए माघ महात्म्य की जय। आज की तिथि प्रात के बेला ब्रह्म मुहूर्ति उषा काल की जय। जय गंगे माता, श्री गंगे माता, जो नर तुमको धावत, जो नर तुमको धावत, मन वांछित फल पाता। जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। जय गंगे माता, पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता,
कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता। जय गंगा माता एक ही बार भी जो नर तेरी शरण गति आता। जम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। जय गंगे माता आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता। दास वही सहज में मुक्ति को पाता। जय गंगे माता जय गंगे माता जय गंगे माता जय गंगे माता जय गंगे माता। जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे। स्वामी दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर हर अछमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। शंकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। जय हर हर महादेव। बैठ बैठ दे मैं एगो जरूरी बात कहे के बा। करे के मध्य सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेक प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों का त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे भगवानंद स्वामी सुख संपत्ति। प्रेम से बोलिए माँ गंगा की जय। हर हर महादेव की जय। जय जय बक्सर धाम की जय। माघ महात्मा की जय। जय जय विश्वामित्र मुनि नगरी की जय। सखी सलेहर की जय। जय माँ गंगा जय माँ हर हर गंगा हर। जय जय पाप तारिणी गंगा की जय।